स्टूडेंट्स, इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर हम मशीन लर्निंग से रिलेटेड हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी और मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो डिस्कशन हमने की उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मशीन्स के अंदर 3 डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू लर्निंग प्रोवाइड की जा सकती है, लर्निंग परफॉर्म की जा सकती है। हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग मैकेनिज्म्स मौजूद होते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग मैकेनिज्म्स मौजूद होते हैं या री इन्फोर्समेंट लर्निंग जिसे हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी कहते हैं, इनके थ्रू लर्निंग की जा सकती है। हमारी आज की जो डिस्कशन होगी हम उसके अंदर सुपरवाइज लर्निंग मैकेनिज्म्स के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स के मुतालिक डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जिसके थ्रू हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जब हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं तो न्यूरल नेटवर्क्स की जो बेस है इज अ न्यूरॉन, और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है, जो नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं, ये सारे का सारा नर्वस सिस्टम ह्यूमंस के अंदर न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। ये न्यूरॉन्स जो हैं एक्चुअली जितनी भी प्रोसेसिंग हमारी बॉडी के अंदर होनी है इन्हीं न्यूरॉन्स ने करनी होती है। एंड द important thing about neurons is कि every single neuron inside human body is a processor itself. हर न्यूरॉन ने प्रोसेसिंग करनी होती है और प्रोसेसिंग करने के बाद एक्सॉन के थ्रू ये न्यूरॉन्स जो हैं वो अपना डाटा दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट कर देते हैं। जब भी कोई न्यूरॉन अपने एक्सॉन के थ्रू डाटा किसी दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करता है तो हम इसको कहते हैं कि इन दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान में एक सिनेप्टिक कनेक्शन बिल्डअप हुआ है, जिस सिनेप्टिक कनेक्शन के थ्रू ये वैल्यूज को रिसीव करते हैं। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ दिस कनेक्शन। जितना ये वेट एस्टैब्लिश होगा, जितना ये वेट ज्यादा होगा, जितना वेट स्ट्रेंथन होगा, उतने ही ज्यादा वैल्यू जो है वो मैटर कर रही होगी। चूंकि एक न्यूरॉन को थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स हो सकते हैं कि जो वैल्यूज ट्रांसमिट कर रहे हों, मल्टीपल न्यूरॉन से वैल्यूज रिसीव कर रहे होते हैं। उनमें से किस वैल्यू को कितनी वेटेज देनी है, ये जो सिनेप्टिक कनेक्शंस इन दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान में एस्टैब्लिश हुए होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो थाउजेंड्स एंड बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। एंड वी कैन से दैट साइज ऑफ सिंगल न्यूरॉन्स इज दैट स्मॉल के एक सिंगल नीडल टिप के ऊपर अराउंड 20,000 न्यूरॉन्स तक आ सकते हैं। जब हम इसी जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हैं इनकी फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं और इस फंक्शनैलिटी को हम सिस्टम के अंदर प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके थ्रू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बिल्डअप करते हैं। हमारी आज की जो डिस्कशन होगी उसके अंदर जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की हम बात कर रहे होंगे, एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क हम बिल्ड करेंगे विच इज परसेप्ट्रॉन। ये परसेप्ट्रॉन जो है बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जो सिंगल न्यूरॉन की बेस के ऊपर बिल्डअप हुआ होता है। सिंगल न्यूरॉन की बेस के ऊपर बिल्डअप होने का मतलब ये है कि हमारे पास एक न्यूरॉन होगा, इस न्यूरॉन को मल्टीपल इनपुट्स रिसीव हो सकती होंगी। नाउ इट डिपेंड्स कि हमने इसको कितनी इनपुट्स प्रोवाइड करनी हैं। मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं जो ये न्यूरॉन रिसीव करेगा, और इन मल्टीपल इनपुट्स को रिसीव करने के बाद इसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग कर रहा होगा वो इन द फॉर्म ऑफ ए आउटपुट के न्यूरॉन जनरेट कर देगा। यहाँ पर जो इनपुट्स इसको मिल रही हैं, हम कह सकते हैं इनपुट्स को नॉर्मली हम x वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, x1, x2, x3 हम कह सकते हैं, और जो आउटपुट हमारे पास यहाँ पर निकल रही होगी दैट वुड बी y, उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली करना क्या होता है जब हम न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग की बात कर रहे होते हैं और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हम बिल्ड करते हैं, बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये जो इनपुट्स रिसीव कर रहा है ये न्यूरॉन, इन इनपुट्स के कोई वेट्स होंगे, उन वेट्स के थ्रू इनपुट्स को प्रोसेस करने के बाद जब आउटपुट जनरेट करेगा तो हम चेक करते हैं कि ये आउटपुट सही है, जो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट है उसके मुताबिक है या नहीं है। क्योंकि हम सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले से हमारे पास सुपरवाइजरी क्लासेस मौजूद होती हैं। हम यहाँ पर उन सुपरवाइजरी क्लासेस की जो आउटपुट होती है उसके साथ जो एक्चुअल आउटपुट हमारे पास निकलती है उसको हम मैच करते हैं। अगर वो आउटपुट मैच नहीं कर रही, जो हमारी एक्चुअल आउटपुट है वो टारगेट आउटपुट के साथ मैच नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि जो वेट्स हमने इन सिनेप्टिक कनेक्शंस के बिल्डअप किए थे वो वेट्स ठीक नहीं है और हमें उन वेट्स को अपडेट करने की जरूरत पड़ रही होगी। यू कैन सी कि हमारे पास
जो न्यूरल नेटवर्क के अंदर वैल्यूज आ रही होंगी वो इनपुट्स होंगी और वो कोई आउटपुट जनरेट कर रहा होगा। ये जो न्यूरल नेटवर्क हमारे पास इस वक्त मौजूद है जिसको हम परसेप्ट्रॉन कह रहे हैं, ये बेसिकली एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का मतलब ये है कि ये इनपुट रिसीव करता है, इनपुट रिसीव करने के बाद आउटपुट जनरेट कर देता है, उस आउटपुट को बैकवर्ड डायरेक्शन में फीड नहीं करता। सो हम सिंपली एक डिफरेंशिएशन न्यूरल नेटवर्क्स की कर सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स आइदर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं या फीड बैकवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। फीड फॉरवर्ड का मतलब ये है कि ये एरर को बैक प्रोपेगेट नहीं करते, और जो फीड बैकवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो एरर को बैक प्रोपेगेट ही कर रही होते हैं। दूसरी बात ये कि जो परसेप्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं इज ए सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन, और इस सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर हमारे पास ये न्यूरॉन्स की एक ही लेयर मौजूद है, और इस एक लेयर के अंदर भी फिलहाल एक सिंगल न्यूरॉन हमारे पास मौजूद है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पर हमें कंसीडर करना पड़ेगा वो ये कि जब हम डेटा की बात करते हैं, जो डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल होता है वो डेटा सेट आइदर लीनियर सेपरेबल डेटा होता है या नॉन लीनियर डेटा हमारे पास मौजूद होता है। लीनियर सेपरेबिलिटी का मतलब सिंपली ये है कि अगर हमारे पास दो डेटा सेगमेंट्स हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू अगर उनके दरमियान में डिफरेंशिएट कर सकते हो तो हम कह सकते हैं कि जो डेटा हमारे पास मौजूद है वो लीनियरली सेपरेबल है। जबकि कुछ हमारे पास डेटा सेट, जैसे इस बी पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ डेटा सेट हमारे पास जो मौजूद है उसको हम सिंगल लाइन के थ्रू इनके दरमियान में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सो सिंगल लाइन हम इनके दरमियान में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो जब हमने इनके दरमियान में लाइन ड्रॉ करनी है तो आप देखेंगे कि ये लाइन इस तरीके से, ये कर्व जो है वो इसकी बन रही होगी और ये डेटा इस तरीके से डिफरेंशिएट होगा। सो इस तरह का केस जहां पर हमारे पास डेटा स्ट्रेट लाइन के थ्रू सेपरेबल ना हो सके, सेपरेट ना हो सके, उसको हम कहते हैं कि ये डेटा लीनियर सेपरेबल नहीं है, ये नॉन लीनियर डेटा है। सो जिस परसेप्ट्रॉन लॉ की हम बात कर रहे हैं, ये परसेप्ट्रॉन लॉ जब हमने इसके ऊपर काम करना होता है, ये ओनली जो लीनियर डेटा हमारे पास है या लीनियरली सेपरेबल डेटा हमारे पास होता है, सिर्फ उसी के ऊपर हम परसेप्ट्रॉन लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। नॉन लीनियर डेटा के ऊपर ये परसेप्ट्रॉन लॉ जो है वो एक्यूरेट काम नहीं करता। सो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के काम करने का तरीका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डेटा सेट है वो जनरेट कर लेते हैं, और उसके लिए जो पैरामीट्रिक सेटिंग हमें करनी पड़ती है वो पैरामीट्रिक सेटिंग हम कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज कि हम नेट कैलकुलेट करते हैं। नेट की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास जो इनपुट है उसको हम वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम इस न्यूरल नेटवर्क की बात करें, इस परसेप्ट्रॉन की बात करें कि जिसके अंदर हमारे पास दो इनपुट्स आ रही हैं, फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं x1 इनपुट हमारे पास आ रही है और x2 इनपुट आ रही है, और इसने कोई भी वैल्यू, कोई आउटपुट जो है वो जनरेट करनी है। सो यहाँ पर हमारे पास जो वेट होगा इसका, उसको हम फॉर इंस्टेंस W1 कह सकते हैं। जो इनपुट 1 का वेट हमारे पास आएगा दैट वुड बी W1, और इसी तरह से अगर हमारे पास इनपुट 2 का वेट आएगा दैट वुड बी W2। सो ये W1 वेट और W2 वेट हमारे पास, ये दो वेट्स जो हैं वो हो सकते हैं। सो नाउ जो इनपुट्स हम रिसीव कर रहे होंगे वो इनपुट जो है वो हमारे पास फॉर इंस्टेंस X1 इनपुट है, और इसी तरह से हमारे पास X2 इनपुट हो सकती है। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो X1 इनपुट है इज सपोज X1 जो हमारे पास है दैट इज 0, और X2 जो हमारे पास है दैट इज 1। सो इस केस में W1 और W2 की हमें जरूरत पड़ेगी नेट कैलकुलेट करने के लिए। लेट्स सपोज मैंने कहा W1 जो मेरे पास है इज 0.1 और W2 मेरे पास जो है वो 0.2 है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
0.1 multiplied by 0, so that would become 0, or W2 multiplied by 1, so that would become 0.2. सो ये जो नेट की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होगी, इस नेट की वैल्यू को के थ्रू हम फिर एक्चुअल आउटपुट जो y है उसको कैलकुलेट करेंगे। सो y जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, हम थीटा के साथ नेट की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। लेट्स सपोज थीटा की वैल्यू जो मेरे पास मौजूद है, थीटा इज इक्वल टू 0.5। सो थीटा जो मेरे पास अवेलेबल है 0.5 है। सो नेट की वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा थीटा की वैल्यू के साथ। नेट मेरे पास 0.2 था, थीटा की वैल्यू मेरे पास 0.5 आई है। सो ऑब्वियसली y जो मेरे पास आ जाएगा दैट वुड बी 0 बिकॉज नेट की वैल्यू इज लेस देन थीटा। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर टारगेट आउटपुट जो चाहिए थी वो 1 चाहिए थी, और जो मेरे पास एक्चुअल आउटपुट निकली है वो 0 है। सो 1 माइनस 0 जब मैं करूंगा तो मेरे पास एरर 1 आ जाएगा। सो इसकी बेस के ऊपर हम जो वेट्स होंगे उनको अपडेट कर सकते हैं, और ये वाले स्टेप उस वक्त तक हमारे पास चलते रहेंगे जब तक हमारे पास किसी सिंगल आइट्रेशन के अंदर जो तमाम इनपुट्स हैं उन तमाम इनपुट्स के अगेंस्ट जो एरर है, एरर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। अगर किसी आइट्रेशन में किसी एक इनपुट के अगेंस्ट भी एरर निकल आता है तो हमें नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर उसको फिर कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ता है। सो नेक्स्ट के अंदर हम एक एग्जांपल को ब्रीफली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जो न्यूरल नेटवर्क है उसके थ्रू, परसेप्ट्रॉन लॉ के थ्रू हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। सो हम जिस डेटा सेट के ऊपर लर्निंग परफॉर्म करवाना चाहते हैं इज दिस डेटा सेट, जिसको हम और गेट सिंपली कहते हैं। कि हमारे पास अगर इनपुट जो हैं वो 0 0 मौजूद हों तो टारगेट आउटपुट जो हमारे पास जनरेट होनी चाहिए दैट वुड बी 0। अगर इनपुट हमारे पास 0 एंड 1 हो तो टारगेट आउटपुट 1 होगी। इसी तरह से 1 0 के केस में भी टारगेट आउटपुट 1 होगी, और 1 1 के केस में भी टारगेट आउटपुट 1 होगी। जो टोपोलॉजी हम इसके लिए बिल्ड कर रहे हैं सिंपली दिस वन, के जिसके अंदर हमारे पास 2 इनपुट्स मौजूद हैं और उसके अगेंस्ट हम एक आउटपुट जो है वो जनरेट कर रहे होंगे, और जो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट होगी दैट वुड बी y। जो पैरामीट्रिक सेटिंग हम इसके अंदर कर रहे हैं उसके अंदर अल्फा जो रेट ऑफ लर्निंग है हमारे पास दैट इज 0.1, और अल्फा 0.1 होने का मतलब ये है कि हम जो सिंगल आइट्रेशन करेंगे उसके अंदर जो वेट अपडेट हो रहा होगा हमारे पास, सो रेट ऑफ लर्निंग की बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि एक दफा कितना वेट हमारा अपडेट होगा। सो जितना हम रेट ऑफ लर्निंग रखेंगे हमारा वेट भी उतना ही ज्यादा अपडेट होगा। नॉर्मली जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स को तो रेट ऑफ लर्निंग हम इतना ज़्यादा बड़ा नहीं रखते, लाइक 0.1 रेट ऑफ लर्निंग हम नॉर्मली स्मॉल रखते हैं। सो जितना ज़्यादा आप रेट ऑफ लर्निंग रखेंगे हमारी एक्यूरेसी उतनी कम हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली जो ट्रेनिंग है वो उतनी ज़्यादा जल्दी कंप्लीट होगी, हमारा नेटवर्क उतनी ज़्यादा जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर रेट ऑफ लर्निंग हम बहुत स्मॉल रखेंगे तो उससे हमारी ट्रेनिंग जो है उसके अंदर टाइम हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो कुछ इम्प्रूव हो जाएगी। थीटा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू है। सो इस थ्रेशोल्ड वैल्यू का पर्पस ये है कि हम इसकी बेस के ऊपर जो आउटकम है, आउटपुट है, उसको डिसाइड करते हैं कि हमारी आउटकम कितनी होगी। सो जो हमारे पास W1 एंड W2 है, दीज आर वेट्स। ये वेट्स जो हैं वो हमेशा 0 से लेकर 1 के दरमियान में हम नॉर्मली रखते हैं। उसके बाद ये वेट्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, और जो एक्चुअल लर्निंग हमारी होगी वो यही होगी कि फाइनली हमारे पास वेट्स क्या बनेंगे। सो हम इसके ऊपर अपनी लर्निंग जो है वो ट्रेनिंग अब स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट इनपुट में रन कर रहा हूँ यहाँ पर। फॉर इंस्टेंस मैं नेट 1 कैलकुलेट करता हूँ एंड दैट इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाइड बाय X1 प्लस W2 मल्टीप्लाइड बाय X2। सो नेट 1 की वैल्यू जो है वो मेरे पास
इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट इनपुट है वो 0 है और वेट्स हमारे पास 0.5 एंड 0.6 हैं। सो W1 जो वेट है मेरे पास इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय x1 इज 0 प्लस W2 is 0.6 multiplied by 0. So that would become 0. सो नेट की वैल्यू मेरे पास सिंपली 0 आ गई है। सो जब भी हमारे पास नेट की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे हमें y कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो y यहाँ पर चूंकि हम स्टेप वाइज फंक्शन यूज कर रहे हैं और स्टेप वाइज फंक्शन के अंदर थ्रेशोल्ड हमने 0.7 लिया हुआ है। सो नेट की जो वैल्यू है 0 इज लेस देन 0.7। सो अल्टीमेटली y हमारे पास 0 हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमें एरर कैलकुलेट करना है। एरर कैलकुलेट करने का तरीका है e इज इक्वल टू t माइनस वाई। सो t की वैल्यू जो हमारे पास है इज हमारे पास टारगेट आउटपुट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 है और एक्चुअल आउटपुट जो मेरे पास निकली है दैट इज ऑल्सो 0। सो एरर हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा। सो जब एरर हमारे पास 0 आ गया है तो इसकी बेस के ऊपर हम चेक करेंगे कि हमें वेट अपडेट करने की जरूरत है या नहीं है। सो W1 डैश हमें कैलकुलेट करना है एंड दैट इज इक्वल टू 0.5 प्लस हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय इनपुट जो हमने प्रोवाइड किया 0 है और एरर जो हमारे पास आया है दैट इज ऑल्सो 0। सो ये वापस हमारे पास 0.5 ही आ जाएगा। इसी तरह से W2 डैश जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी 0.6 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0 सो वेट हमारे पास दोबारा से 0.6 आ जाएगा। सो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर एरर 0 है तो इसका मतलब यह है कि हमारा वेट अपडेट नहीं होगा और अगर हमारे पास इनपुट जो है उसकी वैल्यू 0 थी तो इसका भी अल्टीमेटली मतलब यही होगा कि हमारे पास वेट अपडेट नहीं होगा। सो अब हमने ये फर्स्ट इनपुट के लिए काम कर लिया है। सो सेकंड इनपुट के लिए हम सेम काम करेंगे। अब सेकंड इनपुट के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस इनपुट जो 1 हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज 0 बट इनपुट 1 जो है वो चेंज हो गई है दैट इज 1। सो मेरे पास जो यहाँ पर नेट 2 की वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी 0.6। सो 0.6 is still less than 0.7 सो y 0 होगा। टारगेट आउटपुट हमारे पास सेकंड इनपुट के केस में 1 होनी चाहिए। सो 1 माइनस 0 दैट वुड बी 1। सो W1 डैश हमारे पास was this one, एरर हमारे पास 1 हो चुका है। सो स्टिल 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। यहां पर हमारे पास इनपुट जो है वो 1 है और एरर भी 1 है हमारे पास। सो सिंपली हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 0.6 प्लस 0.1 so that would become 0.7। सो एक चीज यहां पर करेक्ट कर लें, ये जो प्रीवियस केस में हमने काम यहां पर किया था इनपुट हमारे पास 0 थी और एरर भी हमारे पास 0 ही था। सो लेट सो आपने देखा है कि सेकंड इनपुट भी जब हमने चलाई तो हमारे पास एरर की वैल्यू जो निकली उसके बाद हमारे पास वेट अपडेट हुए हैं। सो प्रीवियस वेट जो हमारे पास W1 का था वो 0.5 था, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। जो W2 था वो चेंज हो गया है। सो W2 को हम चेंज कर देंगे, इसको हम चेंज कर रहे हैं और जब हमने इसको चेंज किया तो नेक्स्ट वेट जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 0.7।
7। सो अब इसकी बेस के ऊपर हमें नेक्स्ट इनपुट के ऊपर काम करना है। सो जब हम नेक्स्ट इनपुट के ऊपर काम करेंगे, विच मीन्स हम नेट 3 कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो नेट 3 जब हमने कैलकुलेट करना है, सो सिमिलरली 0.5, अब नेट 3 हमारे पास जो है वो 0.7 यहां पर आ गया है, दैट इज 0, और 0.5 जो है ये मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा, क्योंकि थर्ड इनपुट हमारे पास 1 एंड 0 है। सो आंसर हमारे पास 0.5 आएगा। नाउ दिस 0.5 इज लेस देन 0.7, सो y 0 निकला है। टारगेट और आउटपुट जब हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे एरर का, तो एरर हमारे पास 1 आ जाएगा। सो दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि इनपुट हमारे पास यहाँ पर 1 थी और एरर भी 1 है, सो ये 0.6 हो जाएगा। और W2 डैश जो है वो हमारे पास 0.6 प्लस ये 0.7 था, और इस केस में हमने जो इनपुट प्रोवाइड की थी दैट वाज 0, सो 0.67 ही हमारे पास रहेगा, कोई चेंज इसके अंदर नहीं होगा। सो फोर्थ इनपुट के लिए जब हम ये काम करेंगे, सो फोर्थ इनपुट के लिए हमें ये काम जब करना है, तो यहां पर हमारे पास नेट 4 की वैल्यू जो है वो 0.6 हो चुका है ये वेट, और ये वेट 0.7 हो चुका है। सो इन दोनों को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दैट वुड बिकम 1.3। सो 1.3 इज ग्रेटर देन थीटा, सो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। टारगेट आउटपुट हमारे पास 1 है और जो एक्चुअल आउटपुट हमारे पास निकली है वो भी 1 है, सो एरर 0 होगा। इसका मतलब ये है कि हमें वेट अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हमारे पास नेट 1 हमने कैलकुलेट किया, नेट 2 कैलकुलेट किया, नेट 3 और नेट 4 कैलकुलेट करने के बाद फाइनल हमारे पास एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है, और एक आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो वेट्स अपडेट हुए हैं दैट आर 0.6 एंड 0.7, विच आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट इनिशियल वेट्स जो हमने सिलेक्ट किए थे। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ हमारे पास केसेस ऐसे निकले थे, लाइक दिस केस और लाइक दिस केस, इन दोनों के अंदर हमारे पास एरर निकला था। सो जब इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास एरर की वैल्यू 1 निकली है, सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट आइट्रेशन हमने चलाई उसके अंदर एरर हमारे पास निकला था। सो हमें यही आइट्रेशन जो है वो दोबारा से चलानी पड़ेगी। सो ये एग्जांपल जो है वो मैंने एक्सेल की शीट्स के ऊपर एक सॉल्व की भी है। नेक्स्ट हम फिर वहां से देखते हैं कि इस एग्जांपल को कंप्लीटली कैसे सॉल्व किया जा सकता है।